अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। एक बार बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हदिये दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम वबारिक वसल्लिम। पिछली गुफ्तगू में आपने ये समाअत किया कि हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुक़द्दस बतन में नूरे मोहम्मदी जलवागर हुआ और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने किस कदर खैर व बरकत का नुज़ूल फरमाया। और वो नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शबे जुमा को हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुक़द्दस बतन में जलवागर हुआ। आज हमारा आप ये समाअत करेंगे कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात कब हुई और आपकी वफ़ात पर मलाइका ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क्या अर्ज़ की। मोहम्मद बिन इसहाक़ कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी शिकमे मादर ही में थे कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात हो गई थी। और बाज़ ने ये भी कहा कि 8 माह या 7 माह या 2 माह के गोद में थे, उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात हुई। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के ताल्लुक से वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात मदीना मुनव्वरा में हुई। उन दिनों वो तिजारत के सिलसिले में कुरैश के साथ में थे और तिजारत के सिलसिले में शाम तशरीफ़ ले गए थे। और जब वापसी में मदीना मुनव्वरा से गुज़र हुआ तो काफ़िला से जुदा होकर, तिजारती काफ़िला से जुदा होकर अपने भाइयों के पास जो बनी नज्जार थे उनके पास जाकर आप ठहर गए। जब काफ़िला के लोग मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्ला के बारे में दरियाफ्त किया कि मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ गया। तो तिजारती काफ़िले वालों ने बताया कि हमने उन्हें बीमार मदीना मुनव्वरा में छोड़ा है, कि वो अपने भाइयों के साथ मदीना मुनव्वरा में हैं। चूँकि वापसी में आप बीमार हो गए थे, इस बिना पर वो मदीना मुनव्वरा ही में ठहर गए। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ये सुना कि मेरा प्यारा बेटा अब्दुल्ला मदीना शरीफ में ठहरा है और वहाँ पर वो बीमार है, तो आपने अपने एक बेटे, अपने बड़े फर्जंद हारिस को उनको लाने के लिए मदीना शरीफ भेजा। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हारिस मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो चुका था और वो
दारे नाबिगा में दफन किए जा चुके थे। दारे नाबिगा एक मकाम है मदीना मुनव्वरा में, वहां पर हजरत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु को दफन किया गया था। लेकिन बाज़ हजरात का ये भी कहना है कि एक मकाम है मकाम अबवा, वहां पर हजरत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु को दफन किया गया था। अबवा मदीना के करीब एक मकाम का नाम है और लोगों में यही मशहूर है कि मकाम अबवा ही में हजरत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु को दफन किया गया है। अंसाबुल अशराफ ये अरब कौमों के नस्बों के बारे में किताब है, जिनके मुसन्निफ अहमद बिन यहया बलादुरी अलैहिर्रहमा हैं, जो 3री सदी के बड़े इमाम और मौर्रिख गुजरे हैं। उन्होंने हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु के मदीना तैयबा में विसाल के बारे में 2 कौल नकल किए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला को खजूरें हासिल करने के लिए मदीना मुनव्वरा भेजा था। वो अपने ननिहाल बनु नज्जार के पास ठहरे और वहां पर बीमार हुए। बादहु उनका वहीं पर इंतकाल हो गया। दूसरा कौल बलादुरी ने यह नकल किया है कि गजा से तिजारत का माल लेकर वापस आ रहे थे, मदीना तैयबा में आकर बीमार हुए और वहीं पर आप ठहर गए और वहीं पर आपके ननिहाल में आपकी वफात हो गई और इंतकाल के वक्त आपकी उम्र 25 या 28 साल थी। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उनके भाई जुबैर को मदीना भेजा और वो उनके जनाजे में शामिल हुए थे और उन्हें दारे नाबिगा में दफन किया गया था। फ़कीर का ये कहना है कि जो अब्दुल मुत्तलिब ने उनके भाई जुबैर को मदीना भेजा था और वो उनके जनाजे में शामिल हुए, इसका माना व मतलब ये हो सकता है कि हजरत अब्दुल्ला की तजहीज़ व तकफ़ीन में जो है कि आप शामिल हुए थे, वरना उस वक्त तो नमाज जनाजा मशरू ही नहीं थी। तो ये माना व मतलब हो सकता है। तो एक रिवायत में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हारिस को भेजा था और अंसाबुल अशराफ के मुसन्निफ अहमद बिन यहया बलादुरी का ये कहना है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उनके भाई जुबैर को मदीना भेजा था। हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु की तदफीन के ताल्लुक से 2 कौल किताबों में जिक्र किए गए कि हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद उनको मदीना शरीफ के एक मकाम अबवा में जो है कि दफन किया गया और दूसरा मकाम दारे नाबिगा है। अब 1978 की एक बेहतरीन खबर आप लोगों की समाअतों के हवाले कर रहा हूँ। 1978 के पड़ोसी मुल्क के मारूफ कौमी अखबार रोजनामा नवाए वक्त, उसमें एक खबर शाये हुई थी। वो खबर ये थी कि मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की तौसीअ के सिलसिले में की जाने वाली खुदाई के दौरान, यानी मस्जिद नबवी के इहाते को बढ़ाने के लिए जो खुदाई की गई, उसके दौरान हमारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का जसद मुबारक, जिसको दफन हुए 1400 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका था, बिल्कुल सही व सालिम हालत में बरआमद हुआ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके अलावा बहुत सारे सहाबाए किराम के जसदहाए मुबारक भी असली हालत में पाए गए, बादहू जिन्हें जन्नतुल बकी में निहायती इज्जत व एहतराम के साथ दफना दिया गया। जिन लोगों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा, उनका कहना है कि मज़कूरा सहाबाए किराम के जिस्म निहायत ही तरोताज़ा और असली हालत में थे
और उन्हीं में हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हो भी शामिल थे कि हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हो को इंतकाल हुए और दफन किए गए। 1500 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका था, मगर खुदाई के दौरान हजरत अब्दुल्ला का मुबारक जसद, आपका मुबारक जिस्म तरोताज़ा और अपनी असली हालत में अपनी कब्र में महफूज था। अल्लाहु अकबर। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हो का मदफन मकाम अबवा नहीं है बल्कि दारे नाबेगा है, जबकि मकाम अबवा पर हजरत सैयदा आमिना खातून रदियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार मुक़द्दस मारूफ व मशहूर है। और इससे ये भी साबित हुआ कि सालिहीन व सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम अपनी क़ुबूर में अपने अजसाम के साथ मौजूद व महफूज है। हजारों साल गुजर जाएं मगर उनकी हयात पर, उनके जिस्मों पर कुछ भी असर अंदाज नहीं होता कि जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जानिसार, आपके सहाबाए किराम और आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनके जिस्म को जमीन खाती भी नहीं और उनके कफन को मैला भी नहीं करती है। हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ तो आपकी उम्र शरीफ 25 साल थी। आपके इंतकाल के बाद फरिश्तों ने बारगाह इलाही में क्या अर्ज किया, इस ताल्लुक से शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमत रिज़वान मदारिजुन नबुव्वह में तहरीर फरमाते हैं कि हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है, वो फरमाते हैं कि जब हजरत अब्दुल्ला ने वफात पाई तो फरिश्तों ने मुनाजात की कि ए हमारे रब, हमारे सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो तेरे नबी और तेरे हबीब है यतीम हो गए। हक ताला ने इरशाद फरमाया, उनका मैं हाफिज़ो नासिर और कफील हूँ। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम भेजो और उनके लिए बरकतें मांगो और उनके लिए दुआएं करो। देखें आप कि किस कदर अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाता है कि वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला के इंतकाल पर फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो, मैं उनका हाफिज़ व नासिर और कफील हूँ। सलवातुल्लाहि तआला व मलाइकतिही व नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाई व सालिहीन अला सय्यिदिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब व बरकातुहु व सलामुहु व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जुदी वल करम वालिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। हजरत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हो से और हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा से सिर्फ और सिर्फ हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा हुए। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिवा हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना से कोई और लड़का पैदा न हुआ। ये दुर्र यतीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह तबारक व तआला उनका हाफिज़ व नासिर और वकील है। हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हो की वफ़ात के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है कि दुर्र यतीम हो गए। हमारे हुजूर के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हो के इंतकाल के बाद आपका कुल तरका 5 ऊँट, बकरियों का 1 रेवड़, एक हबशी लौंडी जिनका नाम बरकत और कुन्नियत उम्मे ऐमन रदियल्लाहु ताला अन्हा था। यही उम्मे ऐमन रदियल्लाहु ताला अन्हा हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोद खिलाया था। हमारी जानें, हमारी आबरूएं, हमारी इज्जतें इन उम्मे ऐमन रदियल्लाहु ताला अन्हा पर कुर्बान हो कि जिन्होंने रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में खिलाया था। अल्लाह तबारक व तआला इन मुक़द्दस हस्तियों के फ़ैज़ व बरक़ात से हम सभी को माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।